हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे कि तीज व्रत में कैसे सरगी लेनी चाहिए और कितने बजे तक लेनी चाहिए और सरगी में क्या-क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और हमें बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों ये मैंने पूजा का वीडियो सामग्री का बनाया था, तो आप पूजा की सामग्री देखते हुए ये भी जानकारी आप ले सकते हैं कि क्या हमें इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बाल धोना चाहिए कि नहीं? देखिए व्रत में तो बाल धोना ही चाहिए और तीज व्रत में तो हमें ज़रूर धोना चाहिए। और गाँव में हमारे इधर यूपी के इधर मैं बता रही हूँ कि वहाँ तो मतलब तिल के पत्ते से बाल में लगाकर तिल के पत्ता और फिर बाल धोते हैं। तो देखिए बाल तो धोना ही चाहिए, क्योंकि यदि हम बाल नहीं धोते हैं तो हम लहसुन प्याज खाए रहते हैं। तो इसीलिए हमें बाल धोना चाहिए। मान लो यदि हम खाना बना रहे हैं या गलती से भी बाल में हाथ लगा लिए तो बाल हमारा जूठा हो जाता है, तो इसके लिए हमें बाल धोना ही चाहिए। तो इसीलिए बाल धोया जाता है। और दोस्तों यह बहुत ही बड़ा त्योहार है, बहुत ही बड़ा व्रत है जो हम करते हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, हर सुहागिन महिलाएं करती हैं। और दोस्तों ये बहुत ही कठिन व्रत भी बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें ना तो पानी पिया जाता है और ना ही कुछ खाया जाता है। और दोस्तों एक बात और मैं बोलना चाहूँगी यहाँ, क्योंकि बहुत से जैसे कि पहली बार जो व्रत उठाती हैं लड़कियाँ या फिर जिनकी शादी हुई है नया नया, तो उनको बोल देते हैं कि आप पहली बार पानी पी लीजिए या फिर कुछ खा लीजिए, फल खा लीजिए, ताकि आप हर बार ऐसे ही कर सकें। तो ये देखिए निर्जल तो रहते हैं लोग, लेकिन कई कई जगहों पर लोग पानी पिला देते हैं लड़कियों को, क्योंकि आप पानी पी लीजिए, आपसे नहीं रहा जाता है। तो फिर ऐसे ही मतलब पूरे जीवन आप वो ऐसे ही करती हैं। यदि पानी पी लेती हैं पहली बार तो पानी पीकर ही वह व्रत करती हैं। और कई जगह में तो लोग नहीं पीते, और जो लोग पीते हैं तो वो शाम की प्रदोष काल की पूजा करने के बाद ही पानी पीती हैं। तो देखिए ऐसे पार्थिव शिवलिंग की जब पूजा कर लेती हैं या फिर मंदिर में जाकर पूजा कर लेती हैं, तो फिर वो पानी पीती हैं। फिर उसके बाद या फिर कोई जैसे बीमार हैं, गर्भवती हैं, तो उनसे नहीं रहा जाता है तो वो फल भी खा लेती हैं। और दोस्तों कई लोगों से जैसे बहुत ही शरीर कमज़ोर है तो शुरू से भी वो पानी पीते हैं और फल भी खा लेते हैं। तो ऐसे पूजा किया जाता है। और आप यदि सरगी खाते हैं तो सरगी में आप दही है और ये केला है, खा सकते हैं। आप कुछ आलू का भी बनाकर यदि आप सुबह बना सकते हैं तो खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। ऐसे मतलब सरगी लिया जाता है। ऐसे सुबह और कितने बजे सरगी आपको खाना होता है? जैसे 4 बजे तक आप सरगी खा लीजिए, यानी कौवा ना बोल पाए आप उससे पहले सरगी उठकर खा लीजिए। या फिर आपको चाहिए तो नहा कर भी खा सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही खाकर, और फिर कोई लोग ऐसे हैं कि सो जाते हैं खाने के बाद, और कई लोग हैं कि उठ जाते हैं, फिर अपना पूजा पाठ करते हैं, नहा धो लेते हैं या फिर घर का भी कोई काम करते हैं। तो आपको जैसे आपके यहाँ होता हो आप ज़रूर कीजिए। तो ऐसे मैं एक बता रही हूँ कि जैसे कि हमारे यहाँ जैसे होता है मैं उसी प्रकार से बता रही हूँ। तो आप ऐसे सरगी खा सकते हैं। और यदि सरगी नहीं खाते हैं तो आप 12 बजे से पहले भी आप खा सकते हैं। और देखिए 12 बजे से पहले यदि आप खाते हैं तो आप नमक मत खाइए। कोशिश कीजिए आप नमक मत खाइए, नमक वाला कोई भी पदार्थ आप मत खाइए और लहसुन प्याज वाला भी कोई सामग्री आप नहीं खाएँ, तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि नमक इसलिए मैं मना कर रही हूँ कि नमक खाते हैं तो दूसरे दिन प्यास बहुत लगती है। यदि आप नमक नहीं खाते हैं तो आपको बहुत ही व्रत रहने में मदद मिलेगी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप नमक शाम को बिल्कुल मत खाना। और फिर सुबह 4 बजे आप भोर में आप उठकर और सरगी ले सकते हैं जो मैंने बताया। आप फल ले सकते हैं या फिर आलू का कुछ फलाहार बनाकर भी आप ले सकते हैं। और फिर आप अपना काम कर सकते हैं या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान भी कर सकते हैं और पूजा भी एक बार कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार से और बहुत से लोग देखिए 3 बार स्नान करते हैं। कई जगहों में ऐसा होता है, कई जगहों में नहीं होता है। ये मैं बार-बार बोल रही हूँ कि कई जगहों में ऐसा होता है, कई जगहों में नहीं होता।
फिर पूरे दिन हम उपवास रखेंगे। फिर इसके बाद जब हम शाम को प्रदोष काल में पूजा कर लेंगे माता जी का और भोलेनाथ जी का, तो फिर उसके बाद जो लोग जल पीते हैं तो वो एक श्वास में जल पी लेंगे, और जो लोग जल नहीं पीते हैं तो वो पूरे दिन और पूरी रात्रि ऐसे ही रहेंगे। और रात्रि में जागरण करना होता है तो आप जागरण भी ज़रूर कर सकते हैं। यदि आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो आप जब पूजा करते हैं तो कलश के ऊपर आप दीप जला सकते हैं। उस दीप को पूरी रात्रि जलने दीजिए। बोला जाता है यदि रात्रि भर यदि दीप जलता है तो हमारे एक तरफ से जागरण के रूप में वो माना जाता है, तो इसीलिए दीप ऐसे जला दीजिए भगवान के पास, और फिर आप वहीं सो सकते हैं। इसमें दोष नहीं होता है। आप हो सके तो दिन को ना सोए, इससे ज़्यादा दोष होता है, तो इसीलिए आप दिन को मत सोए। और यदि आपको ज़्यादा प्यास लगती है, आपसे नहीं रहा जाता और हर बार आप निराजल रखते हैं, तो आप पशु बनकर पानी पी सकते हैं। नीचे थाली में रखकर पानी और अपने पैर मोड़कर और हाथ नीचे ज़मीन पर रखकर आप उस प्रकार से पानी पी सकते हैं। पशु बनकर यदि पानी पीते हैं तो उसमें दोष नहीं होता है। तो ये थी पूरी नहाय खाए की वीडियो, कैसे हम मतलब व्रत करें, और 3 दिन का मैंने पूरा बताया है। और दूसरे दिन हमें पारण से पहले स्नान दान करके हमें कुछ दान की सामग्री निकालना होता है। तो दान की सामग्री में जैसे कि आप अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, और फलों का भी दान कर सकते हैं, और कुछ पैसों का दान कर सकते हैं दक्षिणा के रूप में। तो ये थी दोस्तों पूरे 3 दिन की वीडियो नहाय खाए से लेकर। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यही एकमात्र ज़रिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए। और अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।